हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और यह बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। बीपीएससी 67 को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी ने 67 के प्री का डेट अनाउंस कर चुका है और यह आपको पता है कि यह 30 अप्रैल सुनिश्चित किया गया है। अगर 30 अप्रैल को देखा जाए तो अभी से लेकर के लगभग 70 दिनों का ये समय है और 70 दिनों में बीपीएससी प्री की तैयारी कैसे की जाए, किस तरह की जाए और कौन कौन सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि इतने कम समय में टॉपिक को, कंटेंट को समझते हुए, रिवीजन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सके। इस सिलसिले पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी प्री में 4 मेजर सेक्शन हो जाते हैं। 4 मेजर सेक्शन होते हैं। पहला है हिस्ट्री का सेक्शन, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद साइंस का, जनरल साइंस का सेक्शन मेजर हो जाता है। उसके बाद आपको करेंट अफेयर्स का, फिर बिहार स्पेशल का। अगर ये 4 सेक्शन आप कर ले रहे हैं तो आपको लगभग यहीं से 110 प्रश्न पकड़ा जाएंगे और बाकी के 4 सेक्शन जो हैं वहाँ से अगर चारों सेक्शन से आप अगर 20 से 25 प्रश्न भी करते हैं तो आप एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि अभी क्या है, अभी आपके पास समय है और ये 70 दिनों का समय है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप किसी सेक्शन को इग्नोर ना करें, सबको साथ में लेकर के चलें और उसको ध्यान में रख करके, उसको मद्देनज़र रख करके मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस किया हूँ। 10 साल के क्वेश्चन को मैंने समझा है और समझते हुए हमने टॉपिक डिसाइड किया है और वो टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप देखेंगे कि इस टॉपिक से पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और उस टॉपिक को मैं एक हायरार्की यानी घटते क्रम में रखा हूँ। आप ध्यान रखेंगे जो यहाँ का पहला टॉपिक होगा उससे ज़्यादा प्रश्न आए हैं पिछले 10 साल में। सेकंड में फर्स्ट से थोड़ा कम आया है, थर्ड में फर्स्ट सेकंड से थोड़ा कम आया है, या अर्थात इसकी हायरार्की जो है घटते क्रम में है। आप ऊपर वाले यानी पहला जो स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखेंगे जिस सब्जेक्ट के पहला टॉपिक की बात हम करेंगे तो आप समझेंगे कि उस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आया है पिछले 10 साल में और यही संभावना हमेशा बनी रही है कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो आइए, मैं ये जनरल साइंस के टॉपिक के साथ हूँ। जनरल साइंस में जितने 3 सेक्शन हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, यहाँ से आए दिन सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसको टॉपिक के हिसाब से आप तैयार करें, आपके पास समय है। आप ध्यान रखें कि इस टॉपिक को अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपके हो जाएंगे और आप बीपीएससी प्री 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स वाले सेक्शन की चर्चा करें। फिजिक्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि पहला सेक्शन जो है, पहला टॉपिक अगर बात की जाए तो पहला टॉपिक है प्रकाश और विकिरण। प्रकाश और विकिरण, आपको ध्यान रखेंगे कि यहाँ से पिछले 10 सालों में आप ध्यान रखेंगे कि लगभग 12 से 14 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं प्रकाश और विकिरण से। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टॉपिक है और यहाँ से हर एक साल प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है यहाँ पे यूनिट, मात्रक और ऊर्जा वितरण। यूनिट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ यूनिट से प्रश्न पूछा गया है, बीम से नहीं पूछा गया है। ठीक है, बीम से नहीं पूछा गया, इसलिए आप यहाँ यूनिट वाले सेक्शन को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। यूनिट, मात्रक और ऊर्जा वितरण से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से पिछले आए दिन लगभग 9 से 10 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सौर सिस्टम और सैटेलाइट। सौर सिस्टम और सैटेलाइट से प्रश्न भी ज़्यादा पूछे गए हैं। अप्लाइड टाइप तरह के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। सैटेलाइट से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। चौथा सेक्शन है ऊष्मा, पांचवा है ऊर्जा। ऊर्जा से भी यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। ध्यान रखेंगे ऊर्जा से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भार, द्रव, यहाँ पर देखेंगे भार,
यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात मैं करूँ तो नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऊर्जा के बाद है भार, द्रव, सदिश और अदिश से प्रश्न, यानी सदिश राशि अदिश राशि से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। ध्वनि से प्रश्न पूछा है। और यह इम्पोर्टेंट सेक्शन है नोबेल प्राइज़ इन साइंस। साइंस में प्रेजेंट ईयर में, करंट ईयर में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थात आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर पूरे फिजिक्स की बात की जाए तो 2, 4, 2, 6 और 7 टॉपिक ऐसे हैं, 7 टॉपिक जो हैं ये मेजर हो जाते हैं। 7 टॉपिक यहाँ पर मेजर टॉपिक हैं। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, 7 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फिजिक्स से क्वेश्चन मैक्सिमम पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि आए दिन पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको क्षार, लवण से बना है और पीएच मान वैल्यू, विभिन्न लवण, क्षार और धातु अधातु है, इनके पीएच मान को हमेशा पूछा गया है, तो उस सेक्शन को याद रखेंगे। दूसरा है धातु, अधातु, अयस्क और सुचालक। उसके बाद है प्रदूषण गैस, प्रदूषण गैस से भी प्रश्न मैक्सिमम पूछे गए हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ कार्बन, कार्बन से भी प्रश्न ज़्यादा संख्या में पूछा गया है। कार्बन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। कार्बन से प्रश्न पूछे गए हैं, अणु परमाणु से प्रश्न पूछे गए हैं, साबुन और झाग, यानी देखेंगे नेचर देखेंगे क्वेश्चन का तो यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। ऊर्ध्वपातन, आइसोटॉप से और वाटर से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अल्कली एलवाइज से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थात देखेंगे कि यहाँ पर लगभग आपको 2, 4, 2, 6 और 8 टॉपिक अगर आप कर ले रहे हैं, लगभग 8 टॉपिक यहाँ से कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी वाले सेक्शन की हम लोग चर्चा करेंगे और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन से लगभग 12 से 15 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। 12 से 15 प्रश्न। तो आप देखेंगे पहला सेक्शन यहाँ पर हो गया आपका। पहले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो यह पहला टॉपिक हो गया, ये विटामिन से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। विटामिन से नहीं, इवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी से प्रश्न बना है। बीमारी से, डिजीज से जहाँ मैक्सिमम प्रश्न बना हुआ है। हार्मोन्स एंड एंजाइम से प्रश्न बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण वाले सेक्शन से पौधा जड़ उत्पाद, यहाँ से प्रश्न बना है या और ब्लड से प्रश्न बना है। अर्थात देखेंगे 2, 4, 2, 6 और 7 सेक्शन है। ये कहने के लिए 7 सेक्शन है, लेकिन ये संख्या इसमें बढ़ सकती है। यहाँ से हमेशा पिछले 10 साल में हमेशा प्रश्न बनते आए हैं। और आप देखेंगे नीचे के सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को कवर करना जरूरी है, क्योंकि यह हमने घटते क्रम में इस सेक्शन को सजाया है। ये घटते क्रम में है, क्वेश्चन का वेटेज जो है घटते क्रम में है। अगर यहाँ से इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लगभग 22 से 25 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से कर लेंगे। यह टॉपिक कम समय है, इसलिए आपको अब सिलेक्टिव हो जाना है और इन टॉपिकों को पढ़ना है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट मेजर सेक्शन यहाँ ग्रीन हाउस गैस है, जीन और डीएनए है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। फिर नेक्स्ट सेक्शन हम लोग करेंट अफेयर की बात करें। करेंट अफेयर्स में ये भी बहुत मेजर सेक्शन है, क्योंकि ध्यान रखें यहाँ देखा जाए कि पिछले साल लगभग 35 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं। नहीं तो अभी भी 35 प्लस प्रश्न ही पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक को लेकर के देख रहे हैं कि किस टॉपिक से कब ज़्यादा प्रश्न पूछा हुआ है। और इन टॉपिक की तैयारी आपकी अगर अच्छे से हो गई तो आपके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से पकड़ ले जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं
तो करंट अफेयर्स, क्योंकि यह बहुत मेजर सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि किस सेक्शन को हम पढ़ें, किसको छोड़ें। तब ध्यान रखेंगे यह बहुत ऑथेंटिक ट्रेंड एनालिसिस है। हमने 10 साल के क्वेश्चन को पूरी तरह खंगाला है और पाया है कि इस सेक्शन से, यानी आप घटते क्रम में देखेंगे कि मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें योजना, नीतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। उस योजना से प्रश्न बनता है, नीतियों से प्रश्न बनता है। और ये है राष्ट्रीय उद्देश्य, यानी राष्ट्रीय योजनाएं कब कब लागू की गई, उनका उद्देश्य क्या है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में, यानी बिहार की कौन सी योजनाएं हैं, उनका उद्देश्य क्या है, साथ में राष्ट्रीय योजनाएं, नीतियाँ और उनका उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद सेकंड सेक्शन जो हो जाता है खेल कूद। इसमें टेनिस, ओलंपिक, एशियन गेम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही यह इम्पोर्टेंट हो जाता है जो नेक्स्ट गेम होने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं नेक्स्ट गेम से, यानी कब कौन सा गेम कब कब होने वाला है। चलिए, उसके बाद है अवार्ड यानी पुरस्कार। ये राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है। नोबेल प्राइज़ तो है ही, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने करंट ईयर में पुरस्कार मिले हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैठक, सम्मेलन, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। दिवस से प्रश्न बन गया है, थीम से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद मेजर सेक्शन आपका हो जाता है यहाँ किताब, लेखक, यानी बुक और राइटर से प्रश्न। करेंट ईयर में कौन कौन से बुक्स लिखे गए हैं, उनके राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो सैन्य युद्धाभ्यास से प्रश्न मैक्सिमम बना है। और साथ में बिहार करंट अफेयर में यही सब सेक्शन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं उसको अलग फैक्टराइज नहीं किया। तो आप ध्यान रखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी ये सब चीज़ें हैं, यानी बिहार में कौन कौन सम्मेलन हुए, थीम, दिवस, बिहार से रिलेटेड जो अवार्ड हैं, पुरस्कार हैं, उसको आप देख सकते हैं। फिर विविध से भी प्रश्न बन जाते हैं, जो ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न होते हैं वो विविध में आते हैं। और यहाँ पे बजट बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आर्थिक सर्वेक्षण जो वर्तमान का है, ध्यान रहे करेंट अफेयर का बजट आप कंप्लीट करेंगे। करेंट अफेयर का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसको किसी मैगज़ीन से या किसी न्यूज़ चैनल से आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए आप ध्यान रखेंगे यहीं से मैक्सिमम प्रश्न बनते आए हैं। ये 2 सेक्शन का मैं डिस्कस किया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सेक्शन की चर्चा करूँगा और पॉइंट आउट करके मैं बता दूँगा, टॉपिक बता दूँगा कि इस टॉपिक की तैयारी अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और मैक्सिमम मार्क्स आने के चांस बने रहेंगे। चलिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम समय में, यानी अब 70 दिनों का लगभग समय है, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह हमारी तैयारी होनी चाहिए, इसको ध्यान में रख करके मैं इसका ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।